नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक दिल दहलाने वाली कहानी जो एक ट्रक ड्राइवर की है। यह कहानी एक सुनसान रास्ते की है जहां अंधेरा और सन्नाटा था। यह घटना आज भी उस ट्रक ड्राइवर के सपनों में आती है और जब वह उसे याद करता है तो उसकी हड्डियां तक कँपकँपी दौड़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक ट्रक ड्राइवर रामू की है। रामू को अपनी नौकरी से बहुत प्यार था और वह दिन रात ट्रक चलाता था। उसकी रात की यात्रा अक्सर सुनसान और खौफनाक रास्ते से होकर गुजरती थी, लेकिन वह कभी भी डर नहीं मानता था। लेकिन एक रात उसके साथ ऐसा कुछ हुआ कि वह कभी नहीं भूल सका। एक ठंडी रात जब चांद की चांदनी भी ढक गई थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे, रामू अपने ट्रक के साथ एक लंबी यात्रा पर निकला। उसकी मंजिल एक दूर दराज का गांव था जहां उसे सामान पहुंचाना था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर घना जंगल था। उसे मालूम था कि इस रास्ते पर किसी भी समय कोई भी घटना घटित हो सकती है। उसे मालूम था कि इस रास्ते पर किसी भी समय कोई भी घटना घटित हो सकती है, लेकिन आज उसे इस बात का कोई डर नहीं था। ट्रक चलाते हुए उसने रेडियो चालू किया और पुराने गाने सुनने लगा। अचानक उसे एक सुनसान रास्ते पर एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके ट्रक के पीछे चल रहा हो। रामू ने ध्यान नहीं दिया और गाने की धुन में खो गया, पर आवाज़ लगातार बढ़ती जा रही थी और अब वह स्पष्ट रूप से सुन सकता था कि कोई चल रहा है उसकी दिशा में। जब उसने पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम हो सकता है। कुछ दूर चलने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी ट्रक की हेडलाइन के सामने एक धुंधला छाया है। वह छाया धीरे धीरे आकार ले रही थी और रामू को समझ में आ गया कि यह कुछ अजीब है। उसने ट्रक की स्पीड बढ़ाई और तेजी से चलने लगा, लेकिन छाया उसके ट्रक के साथ साथ चलता रहा। वह अब पूरी तरह से घबराया हुआ था। उसने सोचा कि शायद यह कोई ट्रक है या फिर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन छाया लगातार उसकी ओर बढ़ रहा था और वह लगातार उसकी आंखों के सामने था। अचानक छाया ने एक तेज चीख मारी। यह चीख इतनी डरावनी थी कि रामू के शरीर में कंपन हो गया। उसने देखा कि छाया अब एक वास्तविक रूप से बदल रहा था। एक लड़की की आकृति थी जिसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर दर्द और उदासी झलक रही थी। लड़की ने हाथ फैलाया और रामू की ओर इशारा किया। रामू की चीख निकल गई। उसने ट्रक को साइड में खड़ा किया और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसे रोक दिया। वह उसके पास ही खड़ी थी और उसकी आंखें उससे अजीब सवाल पूछ रही थी। रामू ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या तुम चाहते हो? लड़की ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे मदद चाहिए। मुझे यहाँ फंसे हुए बहुत समय हो गया है। मैं इस रास्ते पर अकेली रह गई हूँ। रामू ने देखा कि लड़की की आंखों में बहुत दर्द था और उसकी स्थिति देखकर वह पिघल गया। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मुझे बताओ तुम्हें कैसी मदद चाहिए। लड़की ने बताया कि एक भयानक दुर्घटना के कारण वह इस रास्ते पर फंस गई थी। कई साल पहले उसकी गाड़ी पलट गई थी और वह मर गई थी। उसके बाद से उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटक रही है और वह शांति की खोज में थी। उसने रामू से मदद मांगी ताकि उसे शांति मिल सके। रामू ने लड़की की बातों को ध्यान से सुना और उसे एक मंदिर की ओर ले जाने का वादा किया। उस समय उसके मन में एक ही ख्याल था कि कैसे उस लड़की को शांति दी जाए। उसने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया और मंदिर की ओर बढ़ा। रास्ते में वह लगातार उस लड़की की ओर देखता रहा जो अब भी ट्रक के साथ चल रही थी। मंदिर पहुंचते ही रामू ने लड़की से कहा, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ,
यहाँ तुम्हें शांति मिलेगी। लड़की ने उसे धन्यवाद कहा और धीरे धीरे मंदिर की ओर चली गई। उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधली होती गई और अंत में वह गायब हो गई। रामू ने उस रात के बाद कभी उस रास्ते पर यात्रा नहीं की। वह घटना उसके ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव था, लेकिन उसने यह भी सीखा कि कभी कभी हमारी मदद और सहानुभूति किसी की आत्मा को शांति दे सकती है। वह जानना चाहता था कि उस रात उसने एक आत्मा की मदद की और उसके दिल को एक तरह की शांति मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हमारे आसपास की दुनिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और कभी कभी हमारी मदद किसी को बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो जीवित हो या मृत। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।